नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 को पूरे 70 दिन हो चुके हैं और तकरीबन 35 दिन के आसपास बचे हुए हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि 14 जो कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, पता होगा आपको बग्गा जी बाहर जा चुके हैं। इन 14 में से कौन है टॉप और कौन है सबसे ज्यादा फिसड्डी, कौन घर में गुम हो गया है और कौन राज कर रहा है और किसका गेम किस तरीके से चल रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले 14 पोजीशन पर एक ऐसी लेडीज जिसने भूतनी बन के नाटक भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रजत के कंधों पर बोझ बनी हुई है। घर वालों ने भी इस चीज को एग्री किया था कि रजत के कंधों पर वो बोझ बनी हुई है। जब जब वो नॉमिनेशन पे आती है तब तब वो ड्रामा स्टार्ट कर देती है। मैं बात कर रहा हूं साथियों सारा अरफीन खान की। सारा अरफीन खान की पोजीशन अगर देखी जाए तो इस गेम में सबसे नीचे नीचे ही है। क्या आप एग्री है? इस बात से जरूर बताएं। 13 पोजीशन पर यामिनी का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गेम बिल्कुल डल सा चल रहा है। 12 पोजीशन पर है एक ऐसी लेडी जो 18 प्लस शो को करने आई थी, अपनी एक यानी बोल्डनेस को दिखाने के लिए वो आई थी, और जिस पर रजत ने कमेंट किया था, अगर आपको याद होगा, उसके चेहरे को लेके, क्योंकि मेरा चेहरा तो कम से कम नेचुरल है, तेरा चेहरा तो बनावटी है, पूरा यानी आर्टिफिशियल है। तो मैं बात कर रहा हूं एडन रोज की, जो कि 12वें नंबर पे है। साथियों 11वें पोजीशन की बात कर लेते हैं। एक ऐसी लेडीज वाइल्ड कार्ड आई तो ऐसी थी बिल्कुल फायर होके कि पता नहीं क्या करेगी, लेकिन वो अपने पुराने वाले मुद्दों पे ही अटक के रह गए। नाम तो कहती है कि मैं ऐसे दिग्विजय ही कर रहा है, पिछले शो को लेके ही बैठा है, वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन बंदी कहीं ना कहीं तेरा भी यही है, दूसरों के लिए ओपिनियन तो तू अच्छे से दे देती है, लेकिन जब बात तेरी आती है तो तू पूरी फिसड्डी दिखाई देती है। चलिए 10 पोजीशन पर है एक ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं गुम हो गया है, जिसका गेम बिल्कुल बिगड़ गया है। आया तो वो टॉप बनने के लिए था कि मैं यहां से ट्रॉफी लेके जाऊंगा, लेकिन कभी नहीं हो पाएगा। वो टॉप 5 में आने के लिए भी तरस जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय राठी की, क्योंकि दिग्विजय राठी का गेम बिल्कुल बिगड़ चुका है। हालांकि थोड़ा बहुत सपोर्ट ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है, लेकिन बिग बॉस ने उसे बिल्कुल किनारे करके रख दिया। 9 पोजीशन पर एक ऐसी महिला जिसे घर वाले समझने में बहुत गलती कर गए थे। शुरू में उसे बचकानी हरकतों के लिए समझते थे कि ये बच्ची है, बहुत इनोसेंट है, लेकिन बाद में जब देखा कि वो तो सबसे ज्यादा फिल्टर वही लगा रही है, यानी बनावटी चेहरा, बनावटी मुस्कान, और जब कोई भी बात आती है तो अर्जुन को लेकर बीच में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं श्रुतिका की। श्रुतिका अर्जुन जिस तरीके से घर में वो नाटक करती है, ड्रामा करती है, सेंसलेस बातें करती है, कोई मुद्दा नहीं होता है फिर भी बीच में घुसने की कोशिश करती है। 8वें पोजीशन पर है साथियों एक ऐसी महिला, अगर जिसका देखा जाए कोई वजूद नहीं है, खुद अकेली का। अविनाश है तो उसका वजूद है, क्योंकि ज्यादातर फुटेज उसके अविनाश के साथ ही मिलते हैं, कभी वो अकेली दिखी नहीं अच्छे तरीके से। मैं बात कर रहा हूं ईसा की। 7 पोजीशन पर एक ऐसी महिला जिसने 90 के दशक में अपना झंडा गाड़ दिया था, लेकिन अब वो करण अर्जुन की मां बन के रह गई थी। साथियों करण अर्जुन के साथ साथ वो खुद के लिए फुटेज लेती रही, सारे घर वालों को वो चूतिया बनाते रहे सभी लोग। लेकिन हालांकि अविनाश ने जिस तरीके से उनके गेम को एक्सपोज किया है, करण तो थोड़ा बहुत उसके साथ बैठता है, लेकिन विवियन ने बिल्कुल अलग कर दिया है उसे, और होना भी जरूरी था, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शिल्पा जिस तरीके से खेल रही थी और वो अकेले दम पे अब जिस तरीके से खेल रही है, तो हमें कहीं ना कहीं खुशी है। और क्योंकि अकेले दम पे खेलो ना यार, किसने मना किया है आपको, सोलो बन के खेलो। 6 पोजीशन पर एक ऐसी लड़की, इनोसेंट हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा डल सी हो गई। शुरू में 1-2 बार उठी थी वो, कभी विवियन और अविनाश को लेके किसी मुद्दे को पकड़ लेती है तो उसको घसीटती ही रहती है बेवजह, कोई मुद्दा नहीं होता है फिर भी घसीटती रहती है। सलमान खान ने उसकी तारीफ भी की और कभी ये भी कहा कि तू जो पहले थी वो खो गई है, तेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं चाहत पांडे की बात कर रहा हूं। चाहत पांडे का गेम भी कोई खास अच्छा नहीं चल रहा है, गेम थोड़ा उसका रुक सा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्टेशन आने वाला है और अब वो उतरने वाली। लेकिन 5वें पोजीशन पर एक ऐसी लेडीज आ चुकी है जो पहले कहीं ना कहीं गुमनामी की दुनिया में थी, ना एक्शन ले रही थी, कुछ नहीं था ऐसा। मैं बात कर रहा हूं चुम दरंग की। साथियों चुम दरंग धीरे धीरे टॉप की ओर बढ़ने लगी है और पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही है सभी लोगों को। हालांकि टॉप 5 में वो आ भी सकती है, जिस तरीके से वो अपने गेम को बनाते हुए जा रही है, और अगर वो इसी स्पीड से चलती है तो कहीं ना कहीं उसे एक अच्छा फेम भी मिल सकता
है। फोर्थ पोजीशन एक ऐसा व्यक्ति आया था लाडला बन के और छा गया था बिग बॉस के ऊपर, यानी राज कर रहा था लोगों के दिल में, उसके लिए बहुत बड़ी जगह थी, जगह तो आज भी है, लेकिन वो खो सा गया है, वो एक छुप सा गया है, अपने आप को भूल गया है, गुमनामी की दुनिया में चला गया है, खुद के वजूद को वो भूल गया है। मैं बात कर रहा हूं विवियन डिसेना की। साथियों, डिसेना जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनका गेम प्रॉपर बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि नोरा रानी जी, उनकी वाइफ, उन्हें बहुत कुछ समझाते हुए नजर आएंगी आज के एपिसोड में। लेकिन क्या विवियन उठ पाएंगे आगे? मैं इतना बात कह दूं, अगर भले ही 35 दिन बचे हैं, अगर विवियन कोशिश करें, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उन्हें रोक जाए, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पहले से ही प्रसिद्ध आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उन्हें। थर्ड पोजीशन पर है साथियों रजत दलाल। रजत दलाल बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं, हालांकि थोड़ा उनका कम हुआ है गेम, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और रजत दलाल के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी इतनी अच्छी पोजीशन बनाए हुए हैं, क्योंकि सारे घर के लोग उन्हें गुंडा समझते हैं, कुछ भी उनके बारे में अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों रजत सबके ऊपर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन पर एक ऐसा लड़का जिसने कुछ ही दिन पहले हिला के रख दिया है सभी लोगों को, घर वालों को, करण अर्जुन की जोड़ी को तोड़ दिया, शिवगामी माता को उसकी औकात दिखा दी, अविनाश मिश्रा। हालांकि पहले इतने अच्छे नहीं खेल रहे थे, लेकिन बंदा जिस तरीके से किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा है। हालांकि अभी तो उसका गेम पसंद आ रहा है, लेकिन आगे का पता नहीं कि उसका क्या होने वाला है। और पहले पोजीशन पर आप समझ ही गए होंगे, शिवगामी का बेटा छूटा करणवीर मेहरा, जो कहीं ना कहीं पहले बहुत ज्यादा उन्हें घर वालों के विरोध सहने पड़े, लोगों के विरोध सहने पड़े, लेकिन आज देखिए उसका गेम टॉप की ओर बढ़ने लगा है साथियों, और वो टॉप पोजीशन अभी फिलहाल में बनाए हुए हैं। उन्होंने सबको पछाड़ के रख दिया। करणवीर मेहरा बहुत शानदार तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं, वो कमियां हो सकता है उन्हें आगे जाके परेशान कर सकती हैं, क्योंकि टॉप 2 में आना एक बड़ा ही चुनौती भरा काम है साथियों।